हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस की बुक का चैप्टर। क्लास 4th की बुक है मेरे पास और मास्टरमाइंड का कोर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम 9 चैप्टर तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इस चैप्टर का नेम है एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। इस चैप्टर को सबसे पहले हम हिंदी में समझेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क पूरा करेंगे। चैप्टर को मैं बहुत ही शॉर्टली समझाऊंगी और हिंदी में समझाऊंगी ताकि आपको मेन पॉइंट्स सारे के सारे समझ में आ जाएं। तो शुरू करेंगे बच्चों। अगर आपने लास्ट वीडियो से लास्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, ये जो लेसन है एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, इसका मतलब है कृषि और पशुधन, यानी कृषि के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल्स यानी पशुओं के बारे में पढ़ेंगे। ये पेज नंबर 59 पर है, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले फसलों के बारे में। तो इसमें मुख्य बातें ये हैं कि भारत एक जो है कृषि प्रधान देश है, जो दो तिहाई से अधिक भारतीय आबादी की आय का मुख्य स्रोत कृषि है, यानी कि जो 2 तिहाई भाग है वो जो है किसान है। 70% से अधिक भारतीय आबादी गांवों में रहती है और खेती से जुड़ी हुई है। फसलें हमें दालें, चीनी, तेल, जूट, दूध, मांस आदि जैसी कई चीज़ें देते हैं। मौसम के आधार पर फसलें होती हैं। जैसे खरीफ की फसल, ये गर्मी के मौसम में उगाई जाती है, जैसे चावल यानी कि राइस, मेज़ यानी मक्का, मिलेट यानी बाजरा, जूट आदि। एक होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल जो कि गर्मियों में उगाई जाती है, और एक रबी की फसल होती है जो सर्दियों में उगाई जाती है, सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। जैसे गेहूं, चना, सरसों यानी मस्टर्ड, पल्स मतलब दालें, ग्राम मतलब चना, ये रबी की फसलें हैं जो सर्दियों के मौसम में उगाई जाती हैं। और एक और होती है जो होती है ड्राई फार्मिंग, जो कि शुष्क खेती है। यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहां 80 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। इसमें ज्वार, बाजरा और दालें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 60 पर। सिंचाई के प्रकार और फसलें। सिंचाई के प्रकार जैसे इरिगेटेड फार्मिंग, सिंचित खेती, यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर वर्षा 80 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है और किसान सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करते हैं। यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अपनाई जाती है। फसलें यहाँ पर फसलें जो है गेहूं, चावल और गन्ना ज़्यादा उगाया जाता है। इसके बाद है वेट फार्मिंग। वेट फार्मिंग क्या होती है? यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर बारिश 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और मालाबार तट पर अपनाई जाती है। और यहाँ पर फसलें हैं चावल और जूट। इसके बाद देखिए फसलों के प्रकार जिसमें है फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स, यानी कि फूड क्रॉप्स जो खाने के लिए उगाई जाती है, कैश क्रॉप्स जो बेचने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए, पैसे कमाने के लिए उगाई जाती है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 61 पर। इसमें प्रमुख खाद्य और नगदी फसलें जैसे मेजर फूड क्रॉप्स, जैसे राइस, चावल, यह सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। यह गर्म और नम जलवायु में उगता है जहां पानी की मात्रा अच्छी होती है। यहाँ पर प्रमुख राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो ये कैसे, यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? वो गर्म जलवायु है। गेहूं, यह दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। यह सर्दी की फसल है और ठंड व सूखी परिस्थितियों में सबसे अच्छी उगती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। बाजरा, इसमें ज्वार, बाजरा और रागी शामिल हैं। ये ज़्यादा शुष्क क्षेत्रों में यानी कि ड्राई क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, जैसे हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। ये पशुओं के चारे के रूप में भी उपयोग होते हैं। दालें जैसे चना, मटर, मूंग, अरहर, ये प्रोटीन में बहुत रिच होते हैं और लगभग पूरे भारत में उगाई जाती है। इसके बाद है कैश क्रॉप्स। ये बेचने, विदेशी मुद्रा कमाने और उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करने के लिए उगाई जाती है। इसमें फसलें हैं गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफ़ी, मसाले, जूट, तंबाकू और रबर। गन्ना, शुगर केन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शुगर केन, चीनी और गुड़ बनाने के लिए उपयोग होता है।
भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है और उत्तर प्रदेश प्रमुख उत्पादक राज्य है। ऑयल सीड्स, मूंगफली, सरसों, नारियल, इनका उपयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 62 पर। 62 पर दिए हुए हैं पेय फसलें, जैसे फाइबर फसलें और कृषि विकास को पढ़ेंगे हम। जैसे कि बेवरेज क्रॉप्स क्या होती हैं। बेवरेज क्रॉप्स में आती हैं टी, चाय। यह मुख्य रूप से दार्जिलिंग, असम और नीलगिरी पहाड़ियों में उगाई जाती है। भारत दुनिया में चाय का अग्रणी उत्पादक है, यानी भारत में ज़्यादा चाय की खेती होती है। कॉफ़ी, यह मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाई जाती है। फाइबर फसलें जैसे जूट और कॉटन, कपास, ये मुख्य फाइबर फसलें हैं। जूट का उपयोग बोरियों, कालीन और कई अन्य चीज़ बनाने के लिए किया जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, यहाँ पर जूट उगाई जाती है। और कपास मुख्य रूप से पंजाब में, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उगाई जाती है। इसके बाद बात करेंगे मसाले और फलों की। मसाले इलायची जैसे लौंग, इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, ये सब जो है केरल और कर्नाटक में उगाए जाते हैं। फल और सब्जियां, सेब हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और आम उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल और बिहार में उगाए जाते हैं। इसके बाद देखिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि विकास। पुराने समय में किसान साधारण औजारों से हल चलाते थे। अब आधुनिक मशीनें और तकनीकी जैसे ट्रैक्टर, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग किया जाता है। इन बदलावों से कृषि उत्पादन बढ़ाने में भारत में बड़ी प्रगति की है। पेज नंबर 63 पर देखिए हरित क्रांति, पशुधन और मत्स्य पालन यानी मछली पालन। सरकारी प्रयास और हरित क्रांति, सरकार की योजनाएं। सरकार किसानों को शिक्षा, बेहतर सुविधा और उपकरण देती है। लोन्स, जैसे सरकार किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण देती है, यानी लोन देती है, ताकि वे बीज, उर्वरक, जानवर आदि खरीद सके। ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको कहते हैं हरित क्रांति, यह 1970 के आसपास शुरू हुआ एक आंदोलन था। इसने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। किसानों ने उच्च उपज देने वाले बीज, कीटनाशक, उर्वरक का उपयोग किया और आधुनिक मशीनरी अपनाई। इसके बाद देखिए लाइव स्टॉक यानी पशुधन। कृषि में पशुधन को पालना, मुर्गी पालन और मछली पालन भी शामिल है। पशुधन पालन, फार्म पर पालतू जानवर, गाय, भैंस, भेड़ पालना। इसका मतलब ये है, पशुधन का मतलब है पशुधन पालन का कि वो गाय, भैंस, भेड़ पाल रहे हैं। इसका मतलब लाइव स्टॉक रियरिंग कहते हैं इसको। मवेशी, कैटल, गाय और भैंस दूध देती हैं, जिससे दूध उत्पाद, दही, पनीर, मक्खन बनते हैं। श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन, यह दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया आंदोलन है। घोड़े और बैल खेतों में मदद करते हैं, हल चलाने, गाड़ियां खींचने का काम करते हैं घोड़े और बैल जो होते हैं। ऊँट सामान ढोने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद देखिए फिशरी यानी मत्स्य पालन, मछली पालन। मछली पालन से भोजन और आय प्राप्त होती है। पिसिकल्चर, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कृत्रिम तालाबों में मछली का पालन किया जाता है। मुर्गी पालन, जैसे मुर्गी, बत्तख आदि को अंडे और मांस के लिए पाला जाता है। इसके बाद पेज नंबर 64 पर आ जाइए। मिक्स्ड फार्मिंग, जैसे गाँवों में किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। और अन्य उपयोग जैसे बायोगैस, गाय के गोबर जैसे पशु अपशिष्ट का उपयोग गांव में बायोगैस बनाने के लिए भी किया जाता है, जो नवीकरणीय और सस्ता होता है। इसके बाद याद करने के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे 70% से अधिक भारतीय आबादी खेती से जुड़ी है। खरीफ की फसलें गर्मी में उगाई जाती हैं। गेहूं, चावल और गन्ना पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में उगाए जाते हैं। चावल और गेहूं सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास मुख्य फाइबर फसलें हैं। कृषि में पशुधन पालन, मुर्गी पालन और मछली पालन भी शामिल है। आई होप आपको ये पूरा के पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे जितने भी पॉइंट्स इसमें मेन सभी पॉइंट्स मैंने अच्छे से क्लियर किए हैं, अच्छे से बताए हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स फसलों के बारे में, पशुओं के बारे में, एनिमल्स के बारे में, किसान के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब हम करेंगे इसका बुक वर्क में यहाँ पर सबसे पहले दिए हुए हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये आप फिल कर लीजिए। मैंने टिक कर दिए हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने फिल कर दिया है, ट्रू फॉल्स भी मैंने फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद ई पर देखिए डिफाइन द फॉलोइंग
टर्म्स, तो यहाँ पर बताना है, डिफाइन करना है इनके बारे में, बायोगैस के बारे में, पिस्कुले कल्चर के बारे में, लाइव स्टॉक रेयरिंग के बारे में, ड्राई फार्मिंग के बारे में। तो ये मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। इससे पहले डी वाला देखिए, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, डिफरेंस बताना है रबी और खरीफ की फसलों में, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स में क्या फ़र्क है, दोनों में डिफरेंस बताना है। तो इनके आंसर मैंने नीचे नोट कर दिए हैं। और उसके बाद ई और एफ के आंसर मैंने दूसरे पेज पर नोट किए हैं, आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। दोनों के आंसर मैंने सामने नोट कर दिए, आप नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ में चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 को पढ़ेंगे। वीडियो का एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया है और समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। लास्ट चैप्टर्स के वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप चेक करना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट में दूसरी क्लासेस के वीडियो के सोल्यूशन के साथ में वो भी और एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। मोस्टली क्लास की 1 से लेके 5 तक की सब्जेक्ट्स की वीडियो अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। Thank you for watching. For more videos like, share and subscribe.